Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Sheikh Irfanullah Khan and I am working as Assistant Professor in Department of Mathematics, Comset Institute of Information Technology. MTH 471 इंटीग्रल इक्वेशंस के सिलसिले का आज हमारा ये 13th लेक्चर है। 13th लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले कुछ लास्ट लेक्चर को डिस्कस कर लेते हैं और लास्ट लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या कुछ डिस्कस किया, क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स स्टार्ट की थी और इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के बारे में ये कहा था कि कुछ यूज़फुल और स्पेशल केसेस के लिए इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म कन्वीनियंट होती हैं। सबसे पहले हमने ट्रांसफॉर्म पढ़ी लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन हमने पढ़ी कि किस तरीके से लैप्लास ट्रांसफॉर्म को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन करने से पहले थोड़ी सी हिस्ट्री बयान की थी कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बेनिफिट्स, एडवांटेजेस क्या हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक पावरफुल टूल है इंटीग्रल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। नॉर्मली होता ये है कि जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म में मेन जो हमें एडवांटेज है वो मेन एडवांटेज ये है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को और इंटीग्रल इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ पॉलिनॉमियल इक्वेशंस चेंज कर देते हैं और इसी की एक प्रॉपर्टी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लीनियर और पॉलिनॉमियल इक्वेशंस की फॉर्म में रिड्यूस्ड इक्वेशन पे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दी जाए तो हम उस इंटीग्रल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। लिटरेचर में काफ़ी मटेरियल इस पे है क्योंकि इस कोर्स में कुछ हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशंस ऐसी हैं जिनको डायरेक्ट अगर हम सॉल्व नहीं कर सकते तो उन्हें इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की मदद से हम रिड्यूस करते हैं और उनके सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन हमने कुछ यूं की थी। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन f of x equals to 0 to infinity e raised to power minus st f of t dt। और इस f of t पे हमने कुछ कंडीशंस इम्पोज की हैं। कुछ कंडीशंस क्या थी कि f of x is piece wise continuous second f of x is of exponentially order। अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल होती हैं कि किसी इंटरवल, और वो इंटरवल अगर हम इस फॉर्म में डिफाइन कर दें 0 लेस आर इक्वल्स टू t और x लेस आर इक्वल्स टू a, इस इंटरवल में पीसवाइज कॉन्टिन्यूअस है और एक्सपोनेंशियली ऑर्डर है, तब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। डिफाइन करने के बाद कुछ इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्म्स हमने कैलकुलेट की लाइक कांस्टेंट, तो हमारे पास आया 1/s लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन विच इज इक्वल्स टू 1/s स्क्वायर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू 2/s
S3 and in general Laplace transform of x raised to power n which is equals to n factorial over s n plus 1 और इसे हम लिख सकते हैं gamma of n plus 1 over s raised to power n plus 1। ये दोनों डेफिनेशंस अप्लाई की जा सकती। इसके अलावा Laplace transform of exponential e raised to power x equals to 1 over s minus 1, Laplace transform of e raised to power ax equals to 1 over s minus a, and Laplace transform of 4 e raised to power 4x equals to 1 over s minus 4। 1 था तो 1 के लिए 1 over s minus 1, a के लिए 1 over s minus a, 1 over s minus 4। सिमिलरली कोसाइन x अगर हमारे पास फंक्शन है तो उसके लिए प्लस s over s square plus 1 and Laplace of sin x equals to 1 over s square plus 1 and so on। इस टाइप की हमने Laplace ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट की हैं। फर्दर हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की। प्रॉपर्टीज ऑफ Laplace ट्रांसफॉर्म और नाम दिया सम यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ Laplace ट्रांसफॉर्म, जिसमें फर्स्ट हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कांस्टेंट मल्टीपल। अगर कांस्टेंट मल्टीपल हो तो उसमें हम किस तरीके से Laplace ट्रांसफॉर्म डिफाइन कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड थी लिनियरिटी प्रॉपर्टी। थर्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स। अगर हमारे पास किसी फंक्शन के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी Laplace ट्रांसफॉर्म हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स डिफाइन किए कि किस तरीके से Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव हम कैलकुलेट कर सकते हैं या डेरिवेटिव्स की फॉर्म में Laplace ट्रांसफॉर्म किस तरीके से अप्लाई की जा सकती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इनवर्स Laplace ट्रांसफॉर्म। जैसा कि शुरू में जिक्र किया कि इनवर्स ट्रांसफॉर्म हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करता है कि जो भी किसी फंक्शन पे हमने Laplace ट्रांसफॉर्म अप्लाई की, चाहे वो डिफरेंशियल इक्वेशन है या इंटीग्रल इक्वेशन, उस ट्रांसफॉर्म ने उस डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल इक्वेशन को कन्वर्ट किया इनटू पॉलिनॉमियल इक्वेशन, और उन्हीं पॉलिनॉमियल इक्वेशंस पे जब हम इनवर्स Laplace ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं तो जो क्वेश्चन या जो प्रॉब्लम या जो एग्जामिनेशन हम देख रहे होते हैं उसका सॉल्यूशन हम वाया इनवर्स Laplace ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट जो Laplace ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिसे हम कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी कहते हैं, और Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ कन्वोल्यूशन और कन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर Laplace transform. Let the Laplace transform for the two function f1 of x and f2 of x be given by। कन्वोल्यूशन को अगर सिंपल वर्ड्स में हम देखें, दो फंक्शंस हैं और दो फंक्शंस के दरमियान वैल्यू या प्रोडक्ट किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, और उस प्रोडक्ट में जो मेन न्यूमेरिकल जो इंटीग्रल इक्वेशंस की हम बात करते हैं, कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन अगर डिफरेंस
से टर्म किया जाए तो उस केस में हम कन्वोल्यूशन थ्योरम के रिस्पेक्ट से लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं और साथ ही उसकी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म. The Laplace convolution product of these two functions is defined by f1 star x f2 of x equals to 0 to x f1 of x minus t f2 of t dt. अब यहाँ पे देखें हमें नज़र आ रहा है इस इक्वेशन में फर्स्ट में देखें f1 x minus t f1 x माइनस टी. तो इस केस में कर्नल क्या है हमारे पास? डिफरेंस कर्नल. किसी इंटीग्रल इक्वेशन में अगर डिफरेंस कर्नल डिफाइन हो या डिफरेंस कर्नल एग्जिस्ट करता हो तो उस केस में हम कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करते हैं. और कन्वोल्यूशन थ्योरम का बेसिक एडवांटेज या मेन एडवांटेज क्या है कि वो इस फंक्शन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. नॉर्मली जैसे हम f1 ऑफ x एंड f2 ऑफ x डिफाइन करते हैं तो 0 टू x f1 ऑफ x माइनस टी f2 ऑफ t dt के मीनिंग्स वही हैं जैसे दो सिंपल फंक्शंस को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं. r f2 स्टेरिक f1 ऑफ x इक्वल्स टू 0 टू x f2 ऑफ x माइनस टी f1 ऑफ t dt. इस रूल के मुताबिक क्या है हमारे पास? convolution of f1 steric f2 of x which is equals to f2 steric f1 of x. जनरल हम फंक्शंस डिफाइन करते हैं कि f2 और f1 और f1 into f2 both are equal और कन्वोल्यूशन फॉर्म में हम उनको इक्वालिटी फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं. f1 into f2 x equals to 0 to x f2 of x minus t f1 of xt. अगर इसमें हम लेप्लास अप्लाई करें मीन्स L of f1 steric f2 of x which is equals to Laplace of 0 to x f1 of x minus t into f2 of t and dt which is equals to L of दो फंक्शंस हैं तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट की फॉर्म में हम डिफाइन कर देते हैं f of x Laplace of f1 of x into f2 of x. तो कन्वोल्यूशन के मीनिंग्स क्या हैं कि अगर हमारे पास इंटीग्रल उसमें कर्नल ऑफ एक्स टी इस फॉर्म में डिफाइन हो तो उसे हम सिंपल फंक्शंस के प्रोडक्ट के फॉर्म के इक्वल लिख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू एल f1 ऑफ x इंटू आर एल f2 ऑफ x विच इज इक्वल्स टू f1 ऑफ s इंटू f2 ऑफ s. सेकेंड हमारे पास कि अगर लेप्लास ऑफ f2 स्टेरिक f1 ऑफ x इक्वल्स टू लेप्लास ऑफ 0 to x f2 ऑफ x माइनस t इंटू f1 ऑफ t dt. डिफरेंस कर्नल की वजह से या डिफरेंस टर्म की वजह से हमारे पास सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा. सिंपल प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन f2 ऑफ x इंटू f1 ऑफ x इक्वल्स टू f2 ऑफ x L इंटू f1 ऑफ x विच इज इक्वल्स टू f2 of x into f1 of x. सिमिलरली अगर हम इसका इन्वर्स लेप्लास कैलकुलेट करना चाहें तो इन्वर्स लेप्लास किसकी इक्वल बनेगा?
f2 of s into f1 of s and Laplace inverse of f1 of s into f2 of s, which gives us f1 of x into f2 of x. L inverse of f2 of s into f1 of s gives f2 of x into f1 of x. मेन प्रॉपर्टी है और मेन थ्योरम भी से हम कह सकते हैं, और मेन एडवांटेज इसका क्या है कि हम डिफरेंस कर्नल को सिंपल फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. कन्वोल्यूशन डिफाइन करने के बाद कि किस तरीके से हम कन्वोल्यूशन थ्योरम को इंटीग्रल इक्वेशंस पे अप्लाई कर सकते हैं या इंटीग्रल इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व की जा सकती हैं, कुछ एग्जाम्पल इससे रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं. और वो एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट एग्जाम्पल, u of x equals to 1 plus integral 0 to x u of t dt. इसका सॉल्यूशन जब हम फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए u of x अगर हम डिफाइन करें L u of x equals to L of 1 plus L of 0 to x 1 into u of t dt. अब इस 1 को हम किस चीज से डिनोट करते हैं? k of xt से. k of xt हमारे पास 1 के इक्वल डिफाइन है इंटू u of t, और L of u of x इक्वल्स टू L of 1. जब अप्लाई करेंगे लेप्लास ट्रांसफॉर्म तो ये वैल्यू हमारे पास u of s इक्वल्स टू 1 over s प्लस 1 over s इंटू u of s. इंटीग्रल इक्वेशन डिफाइन थी u of x इक्वल्स टू 1 plus 0 to x u of t dt. उस पर लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई की तो हमारे पास फॉर्म क्या बनी? u of s इक्वल्स टू 1 over s प्लस 1 over s u of s. इसमें हमने सॉल्यूशन कैलकुलेट करना u of s का, तो जो सेम वैल्यूज हैं लाइक u of s लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास डिफाइन है और राइट साइड पे भी ये वैल्यू डिफाइन है. तो इन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि वो वैल्यूज जो सेम वैल्यूज हैं उनको कंबाइन करते हैं. u of s माइनस 1 over s u of s, और राइट साइड पे वैल्यू क्या रह जाएगी? 1 over s, जो उस फंक्शन के अलावा वैल्यूज हैं. implies u of s into 1 minus 1 over s u of s equals to 1 over s. u of s into s minus 1 over s equals to 1 over s u of s equals to 1 over s into s over s minus 1, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, और डिवाइड फॉर्म को हम s over s minus 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो s से कैंसिल, u of s equals to
1 over s minus 1। इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म अगर अप्लाई करें तो इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या कहती है, एल इनवर्स ऑफ u ऑफ s इक्वल्स टू एल इनवर्स ऑफ 1 over s minus 1 equals to e raised to power x, since Laplace of e raised to power x equals to 1 over s minus 1। और इसी पे जब हम इन्वर्स लेप्लास अप्लाई करेंगे तो इन्वर्स लेप्लास अप्लाई करने के बाद u ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, e raised to power x। ये तो हमारे पास मेथड डिफाइन है। इंटीग्रल इक्वेशन थी, इंटीग्रल इक्वेशन पे हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई की और लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के बाद सिंपल पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में हमने उसे कन्वर्ट किया और पॉलिनोमियल की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से उस इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट किया। इसकी कुछ जनरल टर्म्स हम डिफाइन करते हैं या जनरल फार्मूला कि अगर हमारे पास कोई सेकंड ऑर्डर वोल्टेरा या सेकंड टाइप ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है तो उस पर हम किस तरीके से लेप्लास अप्लाई कर सकते हैं। कंसीडर ए वोल्टेरा इंटीग्रल equation of second kind u of x equals to f of x plus lambda 0 to x k of xt u of t dt which is equation 1। हमारे पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस कर्नल x minus t। सो 1 implies कि अगर हमारे पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड और सेकंड काइंड हमने डिफाइन की u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस लेमडा 0 टू x k ऑफ xt u ऑफ t dt डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस कर्नल। और डिफरेंस कर्नल किस फॉर्म में डिफाइन है, इन टर्म्स ऑफ x माइनस t, देन 1 implies or 1 becomes u of x equals to f of x plus lambda 0 to x k of x minus t u of t dt। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास 1 किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस कर्नल और कर्नल डिफरेंस x माइनस टी की फॉर्म। और ऐसी सिचुएशन में कि अगर हमारे पास कर्नल ऑफ एक्स टी और कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन डिफरेंस फॉर्म में हो तो उस केस में हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग or taking Laplace transform on both sides of equation 2, we get L of u of x equals to L of f of x plus lambda
L of 0 to x k of x minus t u of t dt equation 3 implies u of s equals to f of s प्लस लेमडा, और जब कन्वोल्यूशन टाइप पे हम अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ k ऑफ x इंटू u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ s प्लस लेमडा k ऑफ x into lambda or Laplace of u of x equals to f of s plus lambda k of s into u of s. इसे आप इक्वेशन 3 स्टार कह दें. u of s की वैल्यूज एक साइड पे लिखने से u of s माइनस लेमडा k of s u of s equals to f of s, which implies u of s into 1 minus lambda k of s equals to f of s implies u of s equals to f of s over 1 minus lambda k of s, where lambda k of s not equals to 1. Taking इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म, इसे हम इक्वेशन अगर 4 कह दें, टेकिंग इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 4 we get L inverse of u of x equals to L inverse of f of s over 1 minus lambda k of s, or u of x equals to L inverse of f of s over 1 minus lambda k of s. इसे भी आप इक्वेशन 5 से डिनोट कर लें. अब जो स्टार्ट में हमने एग्जांपल की थी, एग्जांपल u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस इंटीग्रल 0 टू x, आर वी सब्स्टिट्यूट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ f ऑफ x 1 प्लस 0 टू x u of t dt. Here f of x equals to 1, k of x t equals to 1. Imply the formula u of x equals to L inverse of f of s, then L of f of x equals to 1 over s, 1 minus lambda equals to 1. Here in this example, direct form 1 minus k of s equals to L inverse of 1 over s
divided by 1 minus k of s. Here k of s equals to 1 minus 1 over s, which is equals to Laplace inverse of 1 over s into s minus 1 over s. s के साथ s cancel. Laplace inverse of 1 over s minus 1 which is equals to e raised to power x, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास रिजल्ट क्या आया, u of x equals to e raised to power x. प्रीवियस एग्जांपल में आपने देखा कि हम u of x equals to e raised to power x डायरेक्ट मेथड अप्लाई करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और जैसे प्रोसीजर है नॉर्मल कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना इक्वेशन पे, उनको कन्वर्ट करना, देन उनकी वैल्यूज कैलकुलेट करना, तो वो हम इस जनरल फॉर्म से कैलकुलेट कर सकते हैं. डायरेक्ट मेथड क्वेश्चन की वेटेज पे डिपेंड करता है कि वेटेज कितनी है, तो उस रिस्पेक्ट से ही आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है. अगर क्वेश्चन की वेटेज ज़्यादा है तो फिर प्रॉपर प्रोसीजर आपने अप्लाई करना है. वेटेज अगर कम है तो आप डायरेक्ट मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला यूज़ किया, u of x equals to L inverse of 1 over s over 1 minus lambda k of s. Here lambda equals to 1 और lambda equals to 1 के लिए हमारे पास वैल्यू फंक्शन की क्या है, u of x equals to e raised to power x, और इसी को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे भी हमारे पास u of x की वैल्यू क्या आई थी, e raised to power x आई थी. नेक्स्ट एग्जाम्पल, u of x equals to 1 minus 0 to x, x minus t u of t dt. ये इंटीग्रल इक्वेशन है हमारे पास. कौन सी इंटीग्रल इक्वेशन, 1 से अगर हम डिनोट करें, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड with f of x equals to 1 and k of x equal to x minus t, taking Laplace transform on both sides of 1, we arrive at L of u of x equals to L of 1 minus L of 0 to x, x minus t u of t dt. u of s equals to 1 over s minus L of x into L of u of x, 1 over s minus 1 over s square into u of s. लेफ्ट साइड पे लेके जाएं, u of s प्लस 1 over s स्क्वेयर u of s equals to 1 over s. Taking us common, remaining terms 1 plus 1 over s square equals to 1 over s u of s into s square plus 1 over s square equals to 1 over s. Implies u of s equals to 1 over s into
एस स्क्वेयर ओवर एस स्क्वेयर प्लस 1, इसके साथ एस कैंसल, u ऑफ s इक्वल्स टू s ओवर s स्क्वेयर प्लस 1, which implies u of s equals to s over s square plus 1, taking inverse Laplace transform L inverse of u of s, L inverse of s over s square plus 1, लेफ्ट साइड हमारे पास u of x और s ओवर s स्क्वेयर प्लस 1 हमारे पास किसके इक्वल है, cos x के इक्वल। तो हमारे पास आंसर क्या आया, u of x इक्वल्स टू cos x, और इंटीग्रल इक्वेशन विद डिफरेंस करना हमारे पास डिफाइन थी, u of x इक्वल्स टू x माइनस टी, 1 प्लस 0 टू x और 1 माइनस 0 टू x, x माइनस टी u ऑफ t dt। अब इसी को डायरेक्ट मेथड से डायरेक्ट मेथड और फॉर्मूला लेप्लास ट्रांसफॉर्म। तो डायरेक्ट फॉर्म हमने क्या लिखी थी, u ऑफ x इक्वल्स टू L इनवर्स ऑफ f ऑफ s ओवर 1 माइनस लेमडा k ऑफ s। क्वेश्चन क्या था, u ऑफ x इक्वल्स टू 1 माइनस 0 टू x, x माइनस t u ऑफ t dt, compare with non-homogeneous Volterra integral equation, f of x equals to 1 implies L of f of x equals to f of s। Second, k of s equals to k of xt, which is equals to k of x minus t, or L of k of x minus t means k of x equals to k of s। f of x equals to 1, Laplace of f of x equals to f of s, and Laplace of k of x equals to k of s। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें डायरेक्ट, u of x इक्वल्स टू f of s की वैल्यू हमारे पास 1 ओवर s डिवाइडेड बाय 1 माइनस k of s, और k of s हमारे पास किसकी इक्वल है, x equals to Laplace inverse of 1 over s divided by 1 minus 1 over s square। Since lambda equals to -1, this value gives us plus 1 plus inverse of 1 over s over s square plus 1 divided by s square, s के साथ s square cancel, L inverse of s over s square plus 1, which is equals to cos x, implies u of x equals to cos x। तो इस एग्जाम्पल से या इस मेथड से हमें क्या फ़ायदा हुआ कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म को हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करके भी
कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास फंक्शन और रिमेनिंग जो चीज़ रिक्वायरमेंट है कर्नल ऑफ एक्स टी डिफरेंस की फॉर्म में हो, फंक्शन की वैल्यू गिवन हो, तो उनको हम कैलकुलेट डायरेक्ट करके रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल, u of x equals to 1 by 3 factorial x raised to power 3 minus 0 to x x minus t u of t dt. Equation 1, taking Laplace transform of equation 1 L of u of x equals to Laplace of 1 over 3 factorial into x cube minus Laplace of 0 to x x minus t u of t dt. U of s equals to 1 by 3 factorial into L of x cube minus L of x into u of x. U of s equals to 1 by 3 factorial and Laplace of x raised to power n equals to n factorial divided by n plus 1. x cube है 3 factorial divided by s raised to power 3 plus 1. 3 factorial के साथ 3 factorial cancel equals to 1 over s. 4 minus 1 over s square into u of s. 1 over s square into u of s लेफ्ट साइड पे लेके जाएं, imply u of s into 1 plus 1 over s square equals to 1 over s4 implies u of s into s square plus 1 over s square equals to 1 over s4. This implies that u of s equals to 1 over s4 into s square over s square plus 1. x square से 2 cancel equals to 1 over s square into s square plus 1, which is equals to 1 over s square minus 1 over s square plus 1. Thus L of 1 over s square minus L of 1 over s square plus 1 gives us u of x equals to x minus sin x is the required solution. U of x equals to 1 by 3 factorial x cube minus 0 to x x minus t u of t dt. अब ये तो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म थी कि किस तरीके से हम इंटीग्रल इक्वेशन को वाया लैप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व कर सकते हैं और इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अब डायरेक्ट मेथड की तरफ जाते हैं. डायरेक्ट मेथड क्या था? u of x equals to
L inverse of f of s over 1 minus lambda k of x, और अगर सॉल्यूशन कंपेयर करें u of x equals to 1 by 3 factorial into x cube, 1 over 3 factorial into x cube u of x minus 0 to x x minus t u of t dt. इस फॉर्म में हमें इंटीग्रल गिवन है टेकिंग लेप्लास ऑन बोथ साइड्स. वो हमने सॉल्व किया किस तरीके से. अब डायरेक्ट वैल्यू 1 over 3 factorial Laplace of x cube equals to 3 factorial divided by 3 factorial into s raised to power 4. 3 factorial के साथ 3 factorial cancel equals to 1 over s raised to power 4. f of s equals to 1 by 3 factorial x cube, then Laplace of f of x equals to 1 over s4. K of s, K of x t equals to x minus t. Kernel of x t equals to x minus t. Difference implies K of s. Substitute the value K of s x minus t, और x minus t को जब हम सॉल्व करेंगे तो K of s हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगा. x 1 over s square. u of x equals to Laplace inverse of f of s. Here f of s equals to 1 by 3 factorial x cube, which gives 4 over r 1 over s4 divided by 1 minus lambda equals to minus 1. Here we write plus 1 plus k of s, and k of s equals to 1 over s square. u of x equals to 1 over s4 divided by s square plus 1 over s square implies u of x equals to L inverse of s square. ऊपर चली जाएगी वैल्यू 1 over s4 s square divided by s4 over s square plus 1, which is equals to L inverse of s square over s square plus 1. डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास s square over s square plus 1 are simply L inverse of 1 over s square into s square plus 1. u of s equals to 1 over s square into s square plus 1 equals to 1 over s square minus 1 over s square plus 1. Taking inverse Laplace transform, L inverse of u of s equals to L inverse of 1 over s square minus L inverse of 1 over s square plus 1. u of x equals to x minus sin x is the required direct solution, or is the required direct solution, which is equals to or simply calculated by direct
simplification direct, modification या direct, environment in the equation lambda inverse f of x over 1 minus lambda k of s. Next, now we consider the case in which Volterra type integral equation has kernel which is dependent only on the difference of arguments. Now we consider the case in which the Volterra type integral equation has kernel which is dependent only on the difference of argument. जैसे हमने कुछ previous example में x minus t और t minus x की फॉर्म डिफाइन की, इस तरीके से ऐसा केस जिसमें Volterra integral equation has kernel which is dependent only on the difference of arguments. Starek show that the resolvent kernel of above equation is dependent only on the difference x minus t. Taking Laplace transform, अब Laplace transform किसकी? u of x equals to f of x plus 0 to x k of xt u of t dt. Here lambda equals to 1. Equation 1, taking Laplace transform of equation 1, u of x plus equals to L of f of x plus Laplace of 0 to x k of xt u of t dt. U of s equals to f of s plus L of k of x into u of x f of s plus k of x Laplace transform of u of x equals to f of s plus k of s into u of s implies u of s minus k of s, u of s equals to f of s, u of s common, 1 minus k of s
equals to f of s. This implies u of s equals to f of s over 1 minus k of s, where k of s not equals to 1. हमारे पास किस फॉर्म में आ गई इक्वेशन? u of s equals to f of s divided by 1 minus k of s, where k of s not equals to 1 is equation to taking inverse Laplace transform. Inverse Laplace transform of the solution equation 1 in terms of resultant kernel is u of x equals to f of x plus integral 0 to x gamma of x minus t f of t dt, which is equation 3. Taking Laplace transform of equation 3, we get L of u of x equals to Laplace of f of x plus Laplace of 0 to x gamma of x minus t f of t dt. u of s equals to f of s plus Laplace of gamma of x into f of x. u of s equals to f of s plus gamma of s into f of s. f of s common 1 plus gamma of s into u of s. अब इक्वेशन 2 के साथ अगर हम कंपैरिजन करें, इक्वेशन 2 में u ऑफ s की वैल्यू क्या थी हमारे पास? u ऑफ s इक्वल्स टू f ऑफ s ओवर 1 माइनस लैम्डा k ऑफ s r इक्वल्स टू f ऑफ s ओवर 1 माइनस k ऑफ s gamma of x minus 2, r u of s equals to gamma of s over 1 minus k of s. Comparing equation 2 and 4, f of s over 1 minus k of s equals to f of s into 1 plus gamma of s. f of s कैंसिल, वैल्यू क्या रह जाएगी हमारे पास? 1 ओवर 1 माइनस के ऑफ एस इक्वल्स टू 1 प्लस गैमा ऑफ एस implies gamma of s equals to 1 over 1 minus k of s minus 1, which is equals to 1 minus k of s
1 minus k of s plus minus 1 minus 1 minus k of s minus 1. 1 minus k of s 1 minus 1 plus k of s equals to k of s over 1 minus k of s. किसकी वैल्यू हमारे पास आई? gamma of s taking inverse Laplace transform. Inverse Laplace transform. Gamma of s equals to L inverse k of s over 1 minus k of s. Gamma of x equals to, which is again value of gamma of s, L inverse of gamma of s equation 5 is the required resolvent kernel of equation 1 is a required resolvent kernel of equation 1. Which gives the solution of integral equation. Solution of integral equation is called through in equation 6 when x is only dependent of difference kernel. For this purpose, consider an example. Find the resolvent kernel for a Volterra type integral equation with k of xt equals to sine x minus t and lambda equals to 1. Solution: as we know, gamma of x equals to k of s over 1 minus k of s r equals to L inverse of gamma of s. Equation 5. In previous slide, gamma of s equals to k of s over 1 minus k of s, or gamma of x equals to L inverse or Laplace inverse of k of s over 1 minus k of s, or simply gamma of s equals to k of s over 1 minus k of s. Since k of x minus t equals to sine x minus t, implies k of x equals to sine x, which is equals to 1 over s square plus 1, implies gamma of s equals to k of s equals to 1 over s square plus 1 divided by 1 minus 1 over s square plus 1 equals to
1 over s square plus 1 whole divided by s square plus 1 minus 1 divided by s square plus 1. s square plus 1 से s square plus 1 cancel, equals to 1 over 1 से 1 cancel, 1 over s square, gamma of s implies L inverse of gamma of s equals to L inverse of 1 over s square, gamma of x equals to x. Thus the resolvent kernel which depends on difference kernel is gamma of x minus t equals to x minus t is the required resolvent kernel. डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया उसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं. आज के लेक्चर में हमने एक मेन प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म कन्वोल्यूशन थ्योरम डिस्कस किया. कन्वोल्यूशन थ्योरम नॉर्मली जब हमारे पास कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस कर्नल डिफाइन हो तो उसे हम सिंपल फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कन्वोल्यूशन थ्योरम. कन्वोल्यूशन थ्योरम से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स की, उसके बाद वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड कंसीडर की और उससे हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व किया. लैप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करने के लिए दो डिफरेंट टेक्निक्स. फर्स्ट टेक्निक हमने कौन सी अप्लाई की जिसमें डायरेक्ट हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई की. आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ यू ऑफ एस मिलने के बाद इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ली और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद उस इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट किया इन टर्म्स ऑफ क्लोज्ड फॉर्म. सेकंड, रिजॉल्वेंट कर्नल को हमने शो किया कि वो डिपेंड करता है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस कर्नल, लाइक गैमा ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू गैमा ऑफ एक्स माइनस टी. डिफरेंस कर्नल डिफाइन हुआ तो उस रिजॉल्वेंट कर्नल को हमने रिड्यूस किया इन टर्म्स ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म. लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके गैमा ऑफ एक्स टी और रिजॉल्वेंट कर्नल की वैल्यू कैलकुलेट की. आज तक और आज के लेक्चर में डिफरेंट एग्जांपल्स हमने चेक की. इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मजीद इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को हमने डिस्कस करना है. तब तक अल्लाह आपका हामी नासिर हो. ओके, अल्लाह हाफिज.